या मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में हम मन के मालिक बन के जी सकते हैं। कंट्रोल इज टोटली इन हुज हैंड्स? किसके पास है चॉइस सारी? हमारे पास। लेकिन हमारे को अब ये चॉइस और पावर अपने बच्चों को देने हैं। उनको इतना फ्रेजाइल न बनाएं। हम जब बड़े हो रहे थे हमने कितना ना 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 सुना था, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सुना था नो बहुत सारा। किस किस ने बहुत नो सुना था? बहुत नो सुना था। हम कहते थे कितने स्ट्रिक्ट मम्मी पापा है हमारे। आज रात को सोने से पहले वो स्ट्रिक्ट मम्मी पापा, वो स्ट्रिक्ट टीचर, उन सब का बहुत शुक्रिया करके सोइएगा, क्योंकि उनके स्ट्रिक्ट करने की वजह से ही आज हमारे पास वो इमोशनल रेजिलियंस थोड़ी सी है। लेकिन अब अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे थोड़े भी, और हम ना नहीं बोलेंगे उनको, और सब कुछ में कहेंगे हाँ जी आपको कैसा चाहिए, आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, इतना बच्चे को समझ नहीं होती जितना हम उसको चॉइसेस क्रिएट करने के लिए दे देते हैं। और चॉइसेस क्रिएट करना वो बच्चा सीख भी लेगा, लेकिन जब जीवन उसको वो देगा जो उसकी चॉइस का नहीं है, तो वो उसको फेस करने की ताकत कहाँ से लेकर आएगा? वो 20 साल के बाद नहीं क्रिएट हो सकती वो ताकत। लेट देम लर्न टू लिसन टू अ नो, क्योंकि लाइफ हमेशा यस बोलने वाली नहीं है। फ्रजाइल नहीं बनाना है उनको इतना। सब कुछ है इसका मतलब ये नहीं उनको सब कुछ मिलना चाहिए। हमारे माँ बाप के पास भी था, लेकिन वो देते नहीं थे सब कुछ। अगले महीने मिलेगा, जन्मदिन आएगा तो मिलेगा, दिवाली आएगी तो मिलेगा, वेट करो दिवाली तक। ये दिवाली तक वेट करने से हमारे अंदर क्या बढ़ रहा था? पेशेंस, ग्रैटिट्यूड, वैल्यू फॉर व्हाट वी गॉट, वैल्यू फॉर द वंस हु वर गिविंग अस व्हाट वी गॉट। कितनी वैल्यू बढ़ गई उस चीज़ की, क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ गई। उनको अभी जो चाहिए वो क्लिक करते हैं, 10 मिनट में वो आ जाता है, नहीं पसंद आता तो उसको वापस करते हैं। इसीलिए तो जब रिश्ता जुड़ता है नहीं पसंद आता है तो कहते हैं नहीं चाहिए अभी, बिकॉज इट्स दैट सेम ग्रूमिंग, वो वही थॉट प्रोसेस है। संस्कार थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो संस्कार से वो एक रिश्ते में चले गए। हम डर जाते हैं आजकल। कौन कौन अपने बच्चों के फ्रेंड्स हैं? बताओ बताओ, बच्चों के फ्रेंड्स कौन कौन है? अब ये पता नहीं चल रहा ना आंसर राइट है कि रॉन्ग है, इसलिए पता नहीं चल रहा हाथ उठाने कि नहीं उठाना। बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग संस्कृति से अपनी सोच बना दी है। फ्रेंड्स तो उनके पास बहुत सारे हैं, अब तो अनजान लोग भी फ्रेंड्स हैं। पेरेंट्स उनके पास कितने सारे थे। आज उनको जाके घर बोलना सॉरी आई एम नो मोर योर फ्रेंड, बैक टू बीइंग अ पेरेंट, बैक टू बीइंग अ पेरेंट। हाँ, वेरी अंडरस्टैंडिंग पेरेंट हो सकते हैं, वेरी एक्सेप्टिंग पेरेंट हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट इज अ पेरेंट। वो पेरेंट होता है जिसको नो बोलना अलाउड है, जिसको डांटना भी अलाउड है जब जरूरत पड़ी, जिसको डिसिप्लिन करना भी अलाउड है, जिसको स्ट्रिक्ट होना भी अलाउड है, क्योंकि वो पेरेंट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसके अच्छे के लिए कर रहा है? कोई भी और रिश्ता उस बच्चे के लिए उतना अच्छा सोच ही नहीं सकता है जितना पेरेंट सोचता है। लेकिन पेरेंट नहीं बोल दिया वी आर फ्रेंड्स। थोड़े दिन पहले मैं किसी के घर पे थी, उनकी बेटी थोड़ा लेट आ गई, रात को 11-12 के बाद हो गया था। तो वो मम्मी ने बोलना शुरू किया डोंट, एंड बोला भी कैसे है, मेरे को उसको देख के डरना, मेरे को बोलते धीरे से बोला डोंट यू थिंक यू आर अ लिटिल लेट। मैंने कहा तुम क्यों डर रहे हो, वो लेट आई है। हम डरते थे पहले जब घर पे लेट आते थे, अभी क्या बोलने वाले हैं ये हमारे को। वो डर रही थी बोलने से। तो थे डोंट यू थिंक यू आर लिटिल लेट। और वो बेटी बहुत प्यार से बोलती है मॉम वी आर फ्रेंड्स रिमेंबर, डोंट ट्राई एंड बिकम अ पेरेंट। चली गई अपने कमरे में। एंड हमें लगता है ये बहुत कूल है ऐसे जीना, लेकिन जीवन नहीं लाएगा उनके सामने सारी परिस्थितियां ऐसी, तभी तो उनको मुश्किल हो रही है। वो बुरे बच्चे थोड़ी इतने प्यारे प्यारे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वो कितना दर्द में जाते हैं आज, क्योंकि सडनली उनको दर्द ज़्यादा होता है उस बात से, क्योंकि पहले दर्द हुआ नहीं ना थोड़ा भी, तो दर्द सहन करने की शक्ति। हाँ, तो घर जाके अच्छे अच्छे अकोमोडेटिंग, एडजस्टिंग, एक्सेप्टिंग, लेकिन पेरेंट, पेरेंट जो नो बोलेगा और नो बोल के डरेगा नहीं। हम किसी को बोलते हैं आप अपने बच्चों को नहीं लेकर आए, कहते हमने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा हमें नहीं जाना है।
आपको आपके मम्मी पापा ऐसे पूछते थे हर चीज़? नहीं, बोलते थे कल सुबह 10 बजे जाना है, तैयार होके बाहर खड़े हो जाना। हम कहते थे हमें नहीं जाना है, तो कहते थे आपसे किसी ने पूछा कि आपको जाना है कि नहीं जाना है? तो हम रो रो के गए बाहर, लेकिन हमने सीखा कि जीवन हमेशा मेरे अनुसार चलने वाला नहीं है। आज हम उस जीवन को फेस कर सकते हैं, इसलिए वो हमें बोलते हैं आई डोंट वांट टू गो, हम थोड़ा सा बोलते हैं, थोड़ा जोर से ऐसे, ओके ओके डोंट गो, बट लाइफ विल नॉट डू दैट टू देम। लाइफ विल नॉट डू दैट टू देम। इसीलिए तो उनको इतनी छोटी सी एज में, अभी तो उनके जीवन में कोई सिचुएशन नहीं आई है, तब इतनी प्रॉब्लम हो रही है। सिचुएशन आएगी तो कैसे फेस करेंगे? सो लेट्स अनडू इट। ये अभी भी अनडू हो सकता है, अभी भी अनडू हो सकता है। जस्ट बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये नहीं सब कुछ दिया जाता है। सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड खत्म होता जा रहा है। पेरेंट को मुड़ के देख कर बोलते हैं दिया तो क्या बड़ी बात है, सब पेरेंट्स देते हैं, आपने क्या किया नया ऐसा? कोई शुक्राना नहीं, कोई शुक्रिया नहीं। तो वो पेरेंट को बुरा लगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बच्चे की शक्ति घट जाएगी क्योंकि उसको जीवन के प्रति शुक्रिया नहीं होगा, ग्रैटिट्यूड नहीं होगा। तो ये कौन बढ़ाएगा उनकी शक्ति? ये शक्ति उनकी कौन बढ़ाएगा? हम, वी हैव बीन गोइंग थ्रू अ वेरी बिग ट्रांजिशन। बहुत कुछ बाहर हमने कमा लिया 30 साल के अंदर, लेकिन जो हमारा था वो हमने उसको यूज़ करना बंद किया। बहुत सारे पेरेंट्स मिलते कहते हमें अपने बच्चे को सब कुछ देना है जो हमें नहीं मिला। देखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ जो मिला था वो भी दे देना। सिर्फ वो नहीं देना है जो नहीं मिला था, क्योंकि जो नहीं मिला था ना वो भौतिक था। हमारे पास रिसोर्सेज थोड़े कम ही थे ना, तो जो नहीं मिला था वो धन से खरीदा जाता है, इसलिए आप दे पा रहे हैं। लेकिन जो मिला था वो हैंड ओवर कर दो, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन से तो वो किसी के पास है ही नहीं। भारत भारत जैसा लगेगा नहीं फिर उसके बाद।